मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है। इसके रचयिता हैं श्रीमद् योगेंद्र देव। अब तक हमने 80 दोहे पढ़े और 80 दोहों के सहारे से हमने उस आत्मा को समझने का प्रयास किया। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक बहुत क्रूड एग्जांपल दिया था कि जैसे कि मैं होली से पहले भी अपने शरीर को जानता हूं कि मैं कैसा दिखता हूं, और होली आने पर जब रंग आदि लग जाते हैं तब भी मैं जानता हूं कि मैं इसके अंदर इन रंगों के पीछे मेरा स्वरूप कैसा है। भली भांति परिचित रहता हूं, इसलिए मैं किसी तरह से परेशान भी नहीं रहता। लगाना है रंग जितने लगा दो, अंदर का स्वरूप भी मुझे मालूम है और उस स्वरूप तक पहुंचने की प्रक्रिया भी मुझे मालूम है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली वर्तमान अवस्था में जब हम इतने मोह आदि से ग्रस्त हैं, तब हमें वो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो दिखाई देता नहीं। क्योंकि आत्मा ऐसी देखने वाली चीज है नहीं, इंद्रियों से उसका जो है वो ग्रहण होता नहीं। इसलिए आचार्यों को इतनी मेहनत करनी पड़ी इन सारे दोहों के माध्यम से। पहले तो हमने शुरू में कुछ दोहों से ये समझा कि वो जो सिद्ध स्वरूप है, जो मेरा परम शुद्ध पर्याय है, उसमें मैं कैसा दिखता हूँ, वो मेरी कैसी अवस्था है। तो वो उसके दर्शन एक हमें कराए निर्विकल्प समाधि में। फिर उन्होंने फिर थोड़ा सा मोड़ा उसको कि वर्तमान में क्या क्या ऐसी जो उसमें लगे हुए हैं। जैसे वो रंगों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा था कौन कौन से रंग लगे हुए हैं, पीला लगा है, लाल लगा है, पेंट लगा है, गुलाल लगी है। ऐसे ही वो समझा रहे हैं कि कौन कौन सी राग द्वेष आदि की परत मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, जिसके कारण मैं वो नहीं दिख रहा हूं जो मुझे शुरू में बताया था कि ऐसा सिद्ध समान मेरा स्वरूप है, वहां तक पहुंचना है मुझे। तो अभी वो उसके छिलके बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से छिलके चढ़े हुए हैं, कौन कौन सी परत चढ़ी हुई है, जिनसे मुझे मुक्त होते ही वो दशा दिखाई देगी जो कि मेरी वास्तविक दशा है, जो मेरी स्वाभाविक दशा है। तो इसके लिए वो उन्होंने बहुत सारे दोहे बना करके, क्यों इस मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वो स्वरूप से मेरा साक्षात्कार हुआ नहीं। इसलिए मुझे कहने आचार्यों के कथन, जिनेन्द्र देव के कथन के अनुसार ही अपने भावों में उस मूर्ति को निर्माण करना पड़ेगा। कि जब सब तरह से आपको बताया, जैसे हाथी के बारे में बताया कि हाथी के ऐसे सूंड होती है, ऐसे 4 पैर होते हैं, खंबे जैसे होते हैं, पूंछ ऐसी होती, तो वो स्वरूप मुझे कुछ कुछ जानने में आ जाता। और भी कुछ कमी होती तो उदाहरण दे देते हैं कि भाई ऐसा है कि जैसे शेर को बताना हो तो बोलते हैं कि तुमने बिल्ली देखी ना, बस समझ लो कि थोड़ी सी बड़ी बिल्ली, थोड़ा सा गोल्डन कलर, ऐसा करके हम वो उन चीजों की उपमाएं देते हैं जो हमारे ज्ञान में है। इसी तरह से आत्मा को समझाने के लिए तरह तरह के साधन से आचार्य हमको समझा रहे हैं ना। तो इसको, इसमें कहीं बोरियत की बात नहीं है। ये हमको जितना ज्यादा जो उदाहरण दिए जाएंगे, जितना ज्यादा हमें अपनी ही परिस्थितियों से अवगत कराया जाएगा, उतना ही हमारी पहचान सुदृढ़ होगी। क्योंकि मुझे पहचानना है अपना वो स्वाभाविक स्वरूप। तो इसमें 3 तरह की चीजें दी हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। पहला तो वो मेरी जो परम शुद्ध स्वाभाविक पर्याय है, सिद्ध समाज सिद्धों की जो पर्याय है, उससे मुझे थोड़ा हिंट दिया गया कि मैं ऐसा दिखूंगा, और वर्तमान में क्यों नहीं दिख रहा हूं, क्या क्या लगा हुआ है, ये बताया जा रहा है। और तीसरी बात ये कि जो वर्तमान जो मेरी पर्याय जो खड़ी हो गई, इसमें राग द्वेष आदि भरे, वो किस कारण से हुए, मेरी क्या जो है खोटी मान्यताएं थी जिनकी वजह से ये हुआ। फिर बताएंगे कि इनसे कैसे निपटा जाए, उन भावों से कैसे निपटा जाए, और परिणाम स्वरूप जो मेरी राग द्वेष आदि का जो मुलम्मा मेरे ऊपर चढ़ा है, उससे मैं कैसे निकलूं। और फिर निकलने के बाद में वो आराधना उस शुद्ध आत्मा की जिसकी झलक मुझे शुरू में दिखाई, वो कैसे करना। यानी आप देखो उसमें द्रव्यानि योग भी है, करणानि योग भी है,
तो आपका चरणान योग भी है और प्रथमान योग तो हमारे बैकग्राउंड में है ही। तो इस तरह इसको बहुत ध्यान से रुचि पूर्वक सुनना। ऐसे ग्रंथ बहुत विरले हैं जिनमें इस तरह का पूरा पूरा जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं कि मैं कहाँ फंसा हूँ, क्यों फंसा हूँ, कैसे निकलूंगा तो वो दशा कैसी दिखाई देगी, इसका पूरा का पूरा जो है विवरण बिल्कुल तारतम्यता से क्रम पूर्वक दिया गया। तो कल अपन ने जो पढ़ा था जो 80 नंबर का हमने जो दोहा पढ़ा था, है ना, उसकी हिंट थोड़ी सी अपन लेकर के फिर 81 नंबर पे चलेंगे। अपन ने पढ़ा था 79 सॉरी 80 81 पढ़ा था। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ही अनेक वर्ण वाला हूं, मैं कृश शरीर वाला हूं, मैं स्थूल यानी मोटा हूं। इस प्रकार मिथ्यात्व परिणाम कर परिणत मिथ्या दृष्टि जीव को तू मूढ़ मान। किसको मानू? मैं ही तो हूं वो मूढ़। भावार्थ है निश्चय नय से आत्मा से भिन्न जो कर्म जनित गौर स्थूल आदि भाव हैं वे सर्वथा त्याज्य हैं और सर्व प्रकार आराधने योग्य वीतराग नित्यानंद स्वभाव जो शुद्ध जीव है वह इनसे भिन्न है। तो भी जो पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपना जानता है वह अपनी शुद्धानुभूति से रहित हुआ मूढ़ात्मा है ना। ये अपन ने कल पढ़ा था। ये अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, देखो छह ढाला ग्रंथ था ना हमारा, छह ढाला में हमने पढ़ा था जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। संसार के समस्त जीव क्यों दुखी हैं और वो कैसे सुखी होंगे, ये पहली ही ढाल में दिया था उन्होंने। ताई सुनो भवि मन थिरयान जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमतवारी। है ना, हमने जो मिथ्यात रूपी जो मद पिया उसके कारण से, ये इन्होंने कोई लिखा ना, निश्चय नैसे आत्मा से भिन्न जो कर्म जनित गौर स्थूल आदि भाव हैं वे सर्वथा त्याज्य हैं और सर्व प्रकार आराधने योग्य वीतराग नित्यानंद स्वभाव जो शुद्ध जीव है वह इनसे भिन्न है। तो भी जो पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपना जानता है वह अपनी शुद्धानुभूति से रहित हुआ मूढ़ात्मा है ना। ये अपन ने कल पढ़ा था। वह आज अपन पढ़ेंगे 81 और मेरा क्या क्या चिंतन होता है आगे फिर भी मिथ्या दृष्टि के लक्षण कहते हैं। 81 में लिखा है हूं बरु ब्रह्मणु बैस्यु हूं खतियु हूं खत्यु हूं शेषु पुरुषु पणु सरिति हूं मन्नई मूढ़ि विशेषु। 81 नंबर का है, जिसमें क्या बोल रहे हैं आगे फिर भी मिथ्या दृष्टि के लक्षण कहते हैं। देखो हमको मिथ्यात्व के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। 5 तरह के मिथ्यात्व हमें बताए गए है ना, जिसमें जो आपका वो था विपरीत एकांत और विनय मिथ्यात्व अज्ञान मिथ्यात्व ये सब अपन ने पढ़े थे। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं आगे फिर भी मिथ्या दृष्टि के लक्षण कहते हैं। मिथ्या दृष्टि अपने को ऐसा विशेष मानता है कि मैं सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, अगर ब्राह्मण है तो, है ना। ब्राह्मण देखो यहाँ तो जो
ग्रंथ जब लिखा गया था उसमें ब्राह्मण शब्द किसको लिए कहा जाता था? जैनियों के अंदर ही, जैनियों के अंदर ही वो विशेष वर्ग जिससे कि ब्रह्म का ज्ञान हुआ करता था, है ना। भरत चक्रवर्ती के जमाने में वर्ण व्यवस्थाएं बनाई थी ना उन्होंने। आउट ऑफ जैनिस, जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, जिन्हें जो घास में भी ब्रह्म है, जीव आदि हैं, ऐसा जिनको ज्ञान था, वो आपको मैंने कहानी सुनाई थी, उनको ब्राह्मण कहा। या पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है, अर्थात जो बहुत ज्ञानी है, वो उनको ब्राह्मण कहा। लेकिन उनका क्या कहना है कि ऐसे ब्राह्मण भी अपने को मत मानो। क्यों क्यों मत मानो? क्योंकि ये सब शरीर आदि की उपाधि हैं। मैं सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, मैं वणिक हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इनके सिवाय शूद्र हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष हूं, नपुंसक हूं और स्त्री हूं। इस प्रकार शरीर के भावों को मूर्ख अपनी मानता है, सो ये सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। निश्चय नैसे ब्राह्मण आदि भेद कर्म जनित हैं, परमात्मा के नहीं है। इसलिए सब तरह आत्मज्ञानी के त्याज्य रूप हैं। ये ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, ये सब कहाँ हैं? ये वेद किस में आते हैं? आपके गोत्र कर्म में आते हैं, नीच गोत्र उच्च गोत्र आदि में आते हैं ना। और शरीरों से वैसे सब जो नाम कर्म की माया है, तो ये तो कर्मों की सब माया। इसलिए सब तरह आत्मज्ञानी के त्याज्य रूप हैं, तो भी जो निश्चय नय कर आराधने योग्य वीतराग सदा आनंद स्वभाव निज शुद्धात्मा में इन भेदों को लगाता है, अर्थात अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता है, स्त्री पुरुष नपुंसक मानता है, वह कर्मों का बंध करता, वही अज्ञान से परिणित हुआ, निज शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित हुआ मूल आत्मा है, ज्ञानवान नहीं। देखो, जिसने ये अहंकार कर लिया कि ये शरीरों में मिलने वाली उपाधियां मेरी हैं, वो अपनी मूर्ता के कारण और भी निरंतर अज्ञानता को प्राप्त हो रहा। आगे फिर एक और पढ़ेंगे। आगे फिर मूढ़ के लक्षण कहते हैं। तरुणौ बूढ़ौ रूयणौ शूरौ पंडिउ दिग्गु खवणौ बंधौ सेवडौ मूढ़ौ मन्नई सबू। क्या बोल रहे हैं 82 में? आगे फिर मूढ़ के लक्षण कहते हैं। मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, रूपवान हूँ, शूरवीर हूँ, पंडित हूँ, सब में श्रेष्ठ हूँ, दिगंबर हूँ, बौद्ध मत का आचार्य हूँ, और मैं श्वेतांबर हूँ इत्यादि। सब शरीर के भेदों को मूर्ख अपने मानता है। ये भेद जीव के नहीं है, यद्यपि व्यवहार न कर ये सब तरुण वृद्धादि शरीर के भेद आत्मा के कहे जाते हैं, है ना। कैसे कहे जाते हैं? व्यवहार न से। अपन वैसे ही बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा है, वो बड़ा दुष्ट आत्मा है साहब, और ये जो ब्राह्मण है ये तो ऐसा ऐसा है। हम कहाँ को रिलेट कर देते हैं? आत्मा को उन शरीरों से और उनमें बसने वाले उनके क्रियाकलापों से उन्हें जोड़ के देखते हैं। ये भेद जीव के नहीं है, यद्यपि व्यवहार न कर ये सब तरुण वृद्ध आदि शरीर के भेद आत्मा के कहे जाते हैं, तो भी निश्चय न कर वीतराग सहजानंद एक स्वभाव जो परमात्मा उससे भिन्न है। ये तरुणादि विभाव पर्याय कर्म के उदय कर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं, तो भी उनको साक्षात उपादेय रूप निज शुद्धात्म तत्व में जो लगाता है, अर्थात आत्मा के मानता है, वह अज्ञानी जीव बड़ाई प्रतिष्ठा धन का लाभ इत्यादि विभाव परिणामों के अधीन होकर परमात्मा की भावना से रहित हुआ मूल आत्मा है, वह जीव के ही भाव मानता है। देखो, हमारी सबकी दशा यही है। हम इन सब भावों से भली भांति न केवल अनादिकाल से परिचित हैं, बल्कि आज भी हम यही मानते हैं। हम अपनी परिभाषा, जो कोई आपसे पूछे कि साहब आप कौन है और कहाँ से आए हो, वो बता देते हैं कि साहब मैं जैन हूँ, मुंबई से आया हूँ।
कहाँ रहते हो? साहब फलाने फलाने मकान में रहता हूँ। हम जो व्यवहार की भाषा में जो बोलते हैं वैसा मानते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम व्यवहार की भाषा में लोगों को बता रहे हैं, हम तो उसी को सच मानते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम जैसे बच्चों को समझाने के लिए कोई बात कहें और जो हकीकत होती है वो कुछ और होती है। लेकिन हम तो खुद ही ऐसा माने बैठे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे बस का नहीं है। वैसे हम कहते भी हैं, व्यवहार में से अपन बोलते हैं भाई साहब बूढ़ा होने से पहले पहले ये कर लेना, धर्म कर लेना। लेकिन वो किस भाव से कहा जाता है? इस भाव से कहा जाता है कि पर्याय में या शरीरगत होने वाली शिथिलताएं आने से पहले पहले अपना काम कर लेना, क्योंकि शरीर आदि में होने वाली जो शिथिलताएं हैं वो भी निमित्त रूप से मेरे कार्य में बाधा पहुंचाती है। इतना भाव है। तो देखो छह डाला में इसका बड़ा अच्छा जिक्र किया है। छह डाला हमने पढ़ी थी शुरू में मंदिर में, और फिर कभी पढ़ेंगे अपन। देखो इसमें जो लिखा है, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धो मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। है ना, कितने सरल शब्दों में द्वारा स्वामी जी ने कहा, बालपने में ज्ञान नहीं लिया, था ही नहीं ज्ञान, परिपक्व नहीं हुआ था। तरुण समय तरुणी रत रहो, जब तरुण हुआ तो विषय भोगों में लग गया। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बोले बूढ़े होऊंगा साहब जब मैं ये करूंगा। तो बूढ़े पने की दशा कैसी है? आधे मृतक जैसे, आधा काम खुद कर रहे हैं, आधा काम दूसरे कर रहे हैं, उठा उठा करके ले जा रहे हैं टॉयलेट में, बाथरूम में बिठाने उठाने के लिए। इस दशा में करूंगा क्या मैं धर्म? तो उन्होंने आधा मृतक जैसा हो गया। कैसे रूप लखे आपनो, अर्थात इन तीनों अवस्थाएं, ये तीनों निकल गई। अब मैं अपने स्वरूप का कैसे निरीक्षण करूं, कैसे दृष्टिपात करूं अपने मूल स्वरूप का, कि मैं आत्मद्रव्य हूं, इसका चिंतन कब करूं? ये तीनों काल निकल गए। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद वर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। है फिल्मी गानों में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। अरे उन फिल्मी गानों को आप उसको निकालो, उसका मर्म तो उसमें यही सब भरा हुआ है। और हमारी दृष्टि अब वास्तव में ऐसी हो जाना चाहिए कि कितने भी रास रंग के ही कोई गीत आदि क्यों ना हो, उनमें से वैराग्य की बात निकाल लेना। अब हम सब इसमें निपुण होते जा रहे हैं। किसी भी तरह के जो राग रंग हों, उनमें से वीतरागता की पुष्टि करने वाले भाव निकाल लेना, ये हमारी चतुराई है। तो इसलिए उन्होंने छह डाला में बोला कि भैया तीनों तो तुम्हारी ये दशाएं निकल जाएंगी, फिर कब करोगे? बालपने में ज्ञान न लयो है। तो ये इस तरह से हमारा ये 82 नंबर हो गया। मैं एक और पढ़ूंगा फिर अपन चर्चा करेंगे। 83। जननी जननु, जननी जननु विकंत घरु, पत्तु विमित्तु विदब्बु, माया जालु विअप्पणौ, मूढ़ौ मन्नहि सब्बु। जननी जननु विकंत घरु, पत्तु विमुत्तु दब्बु, माया जालु विअप्पणौ, मूढ़ौ मन्नहि सब्बु। इसका अर्थ देखते हैं 53। आगे फिर मूल के लक्षण कहे हैं, माता पिता और स्त्री, घर और बेटा बेटी, मित्र वगैरह सब कुटुंबी जन, बहन भांजी, नाना मामा भाई बंधु, और रत्न माणिक मोती सुवर्ण चांदी धन धान्य, द्विपद बांदी धाय नौकर चौपाए, गाय बैल घोड़ा घोड़ी ऊंट हाथी रथ पालकी, ये सर्व असत्य हैं। असत्य का अर्थ क्या है? कर्म जनित हैं। मतलब ये जो सब जो आपके सामने जिन जिन भूमिकाओं में जो आते हैं लोग, वो क्षणिक पर्याय मात्र के लिए ही वो नाते रिश्ते शरीर के माध्यम से बनाए गए। लेकिन ये पर्याय जाते ही शरीर के नाश होने के बाद ही ये सारे नाते रिश्ते रहेंगे क्या?
समाप्त हो जाएंगे। या तो उनके शरीर विनष्ट जाने पर नहीं रहेंगे या हमारे विनष्ट जाने पर नहीं रहेंगे। तो ये सब तो टेम्परेरी है ना चीजें, पर्याय। खास पर्यायों में इस तरह के संबंध आदि होते हैं। मेरे कितने हाथी हैं, मेरे कितने घोड़े हैं, चक्रवर्ती इस बात को समझता था, इसलिए उन्होंने समय रहते हुए कितने छोड़े, हाथी, करोड़ों हाथी घोड़े सब छोड़ दिए। छोड़ दिए का अर्थ क्या, वो मेरे कभी थे ही नहीं। उनका अपना स्वतंत्र विचरण था, अपने अपने कर्मों के कारण वो उनसे त्रियंची अवस्था में वो जीव उत्पन्न हुए और संयोग की दशा में वो मेरे साथ रहने लगे। मैंने उन्हें अपना मान लिया, किंचित उन्होंने भी अपना अपना उन्हें अपना हमारा मान लिया। लेकिन ये सारी चीजें क्षण भंगुर हैं, कब ये रिश्ते समाप्त हो जाएं, कब शरीर विनष्ट जाए। तो इसलिए उन्होंने इस पक्ष से कहा कि ये सर्व असत्य है, कर्म जनित है, तो भी अज्ञानी जीव अपने मानता है। ये माता पिता आदि सब कुटुंबी जन पर स्वरूप भी हैं, सब स्वार्थ के हैं, शुद्ध आत्मा से भिन्न भी हैं, शरीर संबंधी हैं, हे रूप सांसारिक नारक आदि दुखों के कारण होने से त्याज्य भी हैं। उनके साथ में जब मैं जुड़ जाता हूँ, माता ने कुछ कहा, पिता ने कुछ कहा, उनकी आज्ञा का पालन करने में कई बार मैं अधर्म भी करता हूँ, या मैंने हाथी घोड़े पालकी आदि सब रखने में बहुत सारी हिंसाएं की, तो ये सब करके मुझे क्या मिलने वाला है? उनसे संबंध जोड़ने के कारण ये मेरा, ये बोले ये माता पिता आदि सब कुटुंबी जन पर स्वरूप भी हैं, सब स्वार्थ के हैं। अपन इसकी चर्चा करेंगे, स्वार्थ के कैसे हैं। शुद्धात्मा से भिन्न भी हैं, शरीर संबंधी हैं, हे रूप सांसारिक नरकादि दुखों के कारण होने से त्याज्य भी हैं। उनको जो जीव साक्षात उपादेय रूप अनाकुलता स्वरूप पारमार्थिक सुख से अपने वीतराग परमानंद रूप एक स्वभाव वाले शुद्धात्म द्रव्य में लगाता है। क्या बताया उन्होंने कि ये सारे जो दुख हैं, ये सारे संबंध हैं, उनको आत्मा से जो कनेक्ट करता है अर्थात अपने मानता है, वह मन वचन काय रूप परिणत हुआ शुद्ध अपने आत्म द्रव्य की भावना से शून्य मूढ़ आत्मा है। इससे किसको कनेक्ट कर रहे हो, है ना, कि मूर्ख आदमी जो तुमसे तीन काल में कभी कनेक्ट हो नहीं सकता, जो सदा काल ही परद्रव्य है। वो परद्रव्य भी कैसा, हमारे तो एक जीव और दूसरे जीव भी परद्रव्य है ना, लेकिन यहाँ तो वो उद्गल द्रव्य को अपना मान रहा है। उन शरीरों से उसको मोह है, उन शरीरों में बसने वाले जो जीव हैं उनको शुद्ध स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि स्वयं को ही नहीं मानता तो उनको क्या माने। ऐसा जानो अर्थात अतीन्द्रिय सुखरूप आत्मा में पर वस्तु का क्या प्रयोजन है। जो पर वस्तु को अपना मानता है वही मूर्ख है। क्या देखो, शास्त्रों में ऐसा बताया कि जैसे दूसरे के जेब में रखा हुआ माल मेरा नहीं है, उसको मेरा मानना वो चोरी है, भाव चोरी है। उसी प्रकार से दूसरे द्रव्यों को अपना मानना, ये मेरे हैं और उनके निमित्त से राग द्वेष आदि करते रहना, ये परम चोरी है। उद्गल के भावों में जीव के भावों की स्थापना करना चोरी है। तो देखो अभी अपन अनम्यूट करेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे क्या क्या होता है और मैं क्या करता हूँ, क्या मानता हूँ और कैसे मैं ठीक हो जाऊं। मेरी चिकित्सा की व्यवस्था तो करो। हाँ सर, सब ठीक लग रहा है ना? आज तो बाबूजी का उद्बोधन होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। चलो बाबूजी से शुरू करते हैं। बाबूजी बताओ ये कैसे छूटे, इससे छूटना भी है कि नहीं छूटना? अब तक जितने भी ये दोए हैं, हाँ सब में ये बताया गया कि हे क्या है, उपादेय क्या है जी। तो हमें अगर हम हे उपादेय का डिवीजन कर लें सही तरीके से, तो हमें आगे ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
जब अनेक मुझे आप अनेक बताते हैं कि आत्मा का शुद्ध आत्मा और विभाव, स्वभाव और विभाव क्या होता है, तो स्वभाव में जो जब जीव रहता है तो शुद्ध आत्मा कहलाती है, वही उपादेय है जी। और जब विवाह में जाते हैं, विवाह में का मतलब है स्वभाव से विवाह में गए, इसका मतलब है चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, परिग्रह, ये सब जो इसमें जब आ जाते हैं, सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो विवाह पढ़ने चली जाती है और वो हमारे हे की योग्य है। बस इसी को समझना है, इसको दूर करना है मेरे हिसाब से। नहीं, ये तो सही है। इसमें 2-3 चीजें में ऑब्जेक्शन है। क्या? एक ऑब्जेक्शन तो ये बोलते हैं कि सब स्वार्थ के हैं अपने। हमें तो नहीं लगता ऐसे स्वार्थ के हैं। कितने अपने परम मित्र हैं, उनका कितना प्रेम है, स्त्रियां हैं घर में जो और बड़े लोग हैं, वो सब कितना हमको चाहते हैं। स्वार्थ और परमार्थ किस किस कौन सी जीव के लिए आप बोल रहे हैं? आप जीव के लिए तो न तो कोई स्वार्थी है न कोई परमार्थी है। जीव तो शुद्ध जीव है, ज्ञाता दृष्टा है, उसमें है ही नहीं, इसके लिए तो कॉलम ही नहीं है उसका जीव में। जो कॉलम ही नहीं है तो फिर इसके रूप को क्यों आप इसके रूप के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, ये ये तो इस समय आपकी विवाह परिणति है, उसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। ये जब विवाह अलग हो जाएगा तब उसमें आ जाएंगे शुद्ध स्वभाव में। देखो इसमें लिखा है, माता पिता आदि सब कुटुंबी जन पर स्वरूप हैं, सब स्वार्थ के हैं, शुद्ध आत्मा से भिन्न भी हैं, शरीर संबंधी हैं, तो इन्हें छोड़ दें क्या? व्यवहार और निश्चय यही तो कहते हैं। हाँ। व्यवहार में सब कुछ है, निश्चय में कुछ भी नहीं है। ये तो थ्योरेटिकल हुआ बाबूजी, प्रैक्टिकल बताओ। जीव के बारे में प्रैक्टिकल तो ये खुद ही पहुंचो, तभी समझ पाओगे प्रैक्टिकल क्या है। कैसे पहुंचे वो रास्ता तो बता दो। हाँ, ये रास्ता सब ढूंढ रहे हैं आज। भाई साहब बताएंगे रास्ता। आपसे शुरू किया है। बताओ भाई, सब लोग रास्ता बताओ, फंस गए आकर के यहाँ। हाँ ललित जी, कुछ है रास्ता कैसे निकले? सब एक ही रास्ता है, इसको समाज को अपना गृहस्थी जीवन को त्याग दें, तभी संभव है। आप गृहस्थ में रहेंगे तो ये सब आप बात कर रहे हैं व्यवहार की, निश्चय की, हाँ। तो बात ही कर पाएंगे एक्चुअली। आपका एक्चुअली ऐसा, अभी मान लीजिए आप घर में हैं और जो आपकी उत्तरदायित्व से ना निभाएं, बोले नहीं आप तो ऐसे निभाओगे, वो बगैर मोह के निभाओ, वो सब है नहीं पॉसिबल। जब आप त्याग देंगे गृहस्थ जीवन, अभी आप देखिए जो हमारे मुनि महाराज, उनमें कई लोग, हम लोग बोलते हैं इनमें ये कमी, उनमें वो कमी, हालांकि ऐसा कमी निकालना नहीं चाहिए। क्यों आजकल ऐसी कमी है? क्योंकि वो आजकल समाज में रह रहे हैं, वो आजकल तो उनको भी चैलेंज लगातार मिल रहे हैं, तो इतनी दृढ़ता चरित्र में कैसे आएगी? इतनी दृढ़ता कैसे संभव नहीं। आप बोलें कि नहीं आप स्वतंत्र रहो और ममत्व मत रखो और पूरा काम भी करो घर का, तो ये तो मतलब आपका कहना है नहीं है। घर में रह करके श्रावक धर्म तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ नहीं, श्रावक धर्म आप जो बताते हैं वो तो हाई लेवल का है ना, श्रावक धर्म पे पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा श्रावक लेवल का भी लेवल डाउन करना पड़ेगा। नहीं, श्रावक धर्म निभाने के लिए, श्रावक धर्म तक पहुंचने के लिए गृहस्थी छोड़ना जरूरी नहीं। हाँ श्रावक नहीं, जिस स्टैंडर्ड का आप बताते हैं ना, जो जिनवाणी में श्रावक धर्म दे रखा है, वो तो बहुत हाई लेवल का है। नहीं देखो, प्रतिमाधारी की मैं आपको बात करूं, प्रतिमाधारी जो है वो दूसरी प्रतिमा से प्रतिमा चालू होती है। अभी पहली प्रतिमा में आप बोलते हैं शमक दर्शन होना चाहिए, तो गृहस्थ आदमी शमक दर्शन कैसे हो जाएगा? जो जितने सम्यक दृष्टि उनको घर छोड़ना पड़ा गया। भाई जो अभी है यहाँ पर प्रेजेंटली, उनमें से आप बताइए कोई सम्यक दृष्टि है? जो पहले हुए उनका तो हमको नहीं पता थे या नहीं थे। जो प्रतिमा जो करेंटली अवेलेबल है वो कौन सम्यक दृष्टि है, वो बता दी। भाई देखो, अपन कैसे बताएं? अपन तो ना तो क्या बोलते हैं अवधि ज्ञानी है, ना अपन जो है केवल ज्ञानी है। पहले पूर्व में ये सब होते थे तो बताते भी थे। अपन को कैसे मालूम कि रामचंद्र जी से अच्छा एक सम्यक दृष्टि थे? हाँ, जब मेरा मतलब जो पुराने हैं, जो अभी नहीं है, तो वो तो हम उनके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं कि हो सकता है हो या ना हो।
उसमें हम विवाद में क्यों पड़े कि वो थे या नहीं थे। देखिए बाकी आपकी बात हो तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो अभी करेंटली जैसे मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है हमारे मुनि महाराज, तो उनके बारे में अगर दृष्टांत दें तो और अच्छा है। सभी महाराज सम्यक दृष्टि मानेंगे हम तो। मानना बात एक है, ऐसे अरे तो भाई, आप अरे तो महाराज तो बिना सम्यक दृष्टि नहीं, देखिए ललित जी, अभी आप खुद स्वयं ही कहीं बोलते हैं कि ये महाराज जी हैं, वहां पे मंदिर बनवा रहे हैं और उनके कुटुंब के लोग सब लगे हुए हैं, तो वो ऐसे महाराज जी कहाँ सम्यक दृष्टि होंगे। अगर आप ऐसा कहने लगेंगे तो फिर आपको वो बता दिया जाएगा कि आप जो है वो हैं, कौन से है वो, हाँ सोनगढ़ी, हाँ सोनगढ़ी नहीं कौन देखिए गढ़ी है। नहीं पर ये सब चीज तो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, आप चर्चा में कई बार आए, आप लोगों ने भी ये बातें कही है। नहीं देखो एक महाराज बात, जी हैं, वो मंदिर बनाने में लगे, उनको कुटुंब भी लगा हुआ है, कितने आप देखें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी जहाँ जहाँ मंदिर बन रहे हैं, आप देखिए उनके परिवार के लोग लगे हुए हैं। देखो एक सेकंड भाई, देखो अपनी आपने जो बात कही है, आपने अभी जो खाली इतना कहा है कि अगर मुझे इस मार्ग पर जाना है तो गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी, है ना, यहाँ से आपकी बात शुरू हुई। जी तो अगर मुझे गृहस्थी छोड़नी होगी, वो छोड़ करके उस मार्ग पर जाऊंगा, तो जो उसके बीच में, यानी गृहस्थी छोड़ने वाले तो मुनि होते हैं, तो मुनि होते हैं या उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, ये अलग क्षुल्लक आदि होते हैं, तो उसके बीच की जो भूमिकाएं हैं उनका लोप हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं उसके बीच की कोई भूमिकाएं हैं ही नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र तो अपन पूरे पढ़ रहे हैं ना, शास्त्रों के अनुसार तो हमारा तो जो है वो उत्कृष्ट श्रावक तक का जो है 11वीं प्रतिमा, 10वीं 11वीं प्रतिमा को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरा जीवन में ये आदमी गृहस्थी में ही रहता है। दूसरी चीज गृहस्थी हो जाता है। दूसरी चीज जैन साहब ये है जी कि पहले बेसिक चीज गृहस्थ छोड़ना और मुनि धर्म लेना या ये करने से पहले सबसे बेसिक चीज तो ये है कि जो जिनवाणी है, जो जिनागम में लिखा हुआ है, और जो चीजें सामने हैं, प्रथमानुयोग की, द्रव्यानुयोग की जो बातें बताई गई हैं, उनमें श्रद्धान तो करना पड़ेगा, पहले तो श्रद्धान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कहें कि रामचंद्र जी छायक दृष्टि थे या नहीं थे, हमें क्या मालूम है। इस भावना से करेंगे तो हम तो कहीं नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल तो पहले तो श्रद्धान तो रखना पड़ेगा। सर्वज्ञ के ऊपर, उसकी जिनवाणी के ऊपर में श्रद्धा, नहीं जिनवाणी में श्रद्धान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन देखिए पर जीव कैसा है उसमें नहीं, सुनिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए ललित जी, आपने ये हम बात अपने स्वपे इम्पोर्टेंस है ना कि फर्क कैसा है, वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है। नहीं, देखिए प्रतिना जो स्वाध्याय करते हैं और जो योगेंद्र जी जो बात कर रहे हैं, जो आत्मा की बात कर रहे हैं, तीर्थंकर को रेफरेंस लेना सर, अगली तीर्थंकर को रेफरेंस लें। एक मिनट तीर्थंकर भगवान है, उनको रेफरेंस लेके एक मिनट रेफरेंस तो तीर्थंकर को लेंगे। तीर्थंकर अवस्था तो क्या कहते हैं, मोक्ष वाली अवस्था है। उस अवस्था में पहुंचने से पहले कई सीढ़ियां चढ़नी है, और उन सीढ़ियों को चढ़ने से पहले हमें उस रास्ते पे जाने के लिए हमें श्रद्धान तो करना पड़ेगा। अगर जंगल में जा रहे हैं, कोई रास्ता बताएगा ये रास्ते पे जाना है, और वो तो आप कहोगे पता नहीं ये रास्ता जाता है कि नहीं जाता है, तो आप तो उस रास्ते पे चल भी नहीं पाओगे। तो पहले तो श्रद्धान करना पड़ेगा। दूसरी बात ये हुई कि ये रामचंद्र जी छायक दृष्टि थे कि नहीं, ये तो मतलब अपने शास्त्रों में लिख बताया हुआ है, तो ये तो श्रद्धान करना पड़ेगा। तो ये कह के बात करके करें कि हम क्या कैसे श्रद्धान करें कि थे कि नहीं थे। तो आज की दुनिया में आज कौन से हैं, तो आज जो भी मुनि व्रत लिया है, मुनि दीक्षा इसने ली है, तो हमें तो श्रद्धान मान के चलना पड़ेगा कि वो सम्यक दृष्टि है। बिल्कुल सही। तो उसमें दोनों ही हो सकते हैं मुनि, वो तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। भावलिंग भी हो सकते हैं, द्रव्यलिंग भी हो सकते हैं, उसका तो डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है। एक श्रावक होते हुए जब हमें उस रास्ते पे बढ़ना है, तो हमें ये श्रद्धान मान के चलना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, वास्तव में भावलिंगी मुनि हैं और वो गुणों का पालन कर रहे हैं। और अपवाद तो हर एक चीज में हो सकते हैं। चलो ठीक है, अपवाद के ऊपर हम जिनवाणी में श्रद्धान तो पक्का चाहिए। नहीं, अभी भाई साहब भी कई बार बता चुके हैं कि हमें जो आगे चलना है शुद्ध जीव का लक्ष्य लेके आगे बढ़ना है।
जब हाँ। लक्ष्य हमारा अशुद्ध होगा तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। भाई साहब एक बार बता चुके हैं कि हमें जो लक्ष्य लेना है वो शुद्ध जीव का लेना है। तो इसीलिए अगर पहले से हम सोचने लगे हम तो शुद्ध है ही नहीं, हम तो शुद्ध ही है, हम तो पैदा ऐसे हुए थे ना, हम शुद्ध हो ही नहीं सकते, तो बैठे रहेंगे। तो नहीं, नहीं, जो भाई साहब ने बात बताई है वो मेन चीज है। ललित शुद्ध जी जीव का ने लक्ष्य क्या- लेके चलो और अशुद्धियों को दूर करो, बस। देखो ललित जी ने जो शुरुआत की थी वो खाली शुरुआत ये है कि वर्तमान में ये सब मान्यताओं से ग्रसित होने के कारण और गृहस्थी में बहुत गहराई से फंसे रहने के कारण हमें अगर सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना है या संसार से निकलने का उपाय करना है तो गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी। यही यही बोला ना आपने? हाँ नहीं बिल्कुल यही मैं ये मेरा थीम है, एक मिनट, कहना ये है, थीम बिल्कुल। है। अपन इस बात को लेके चलेंगे तो अपना फोकस्ड रहेगा। इस बात से सब लोग अगर जो वो हैं सहमत हैं तो बताइए फिर कि ये बात जो है सही है या गलत है, इससे आगे अपन चलेंगे। ठीक है आप तो लोग। हाँ, ये समय बताइए। दर्शन के लिए गैस छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक मिनट बाजू। हाँ आरपी जैन साहब कुछ कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ क्लियर कट 2 डिवीजन है, हाँ। या तो आप घर में रह सकते हैं या जंगल में रह सकते हैं। जी घर में रहेंगे तो आपको मोह राग द्वेष सब होते रहेंगे, होते रहे हैं। हाँ और जो भी जो आप कहते हैं कि ये अपना जितनी प्रतिमा वगैरह धारण करते हैं, एक समय के बाद जो है वो भी घर से दूर हो जाते हैं। जी तो आप जो है 2 नावों में पैर रख के नहीं चल सकते। वो बात सही है आरपी जैन साहब। देखिए एक 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 पॉइंट पे आके दूसरी नाव में तो जाना ही पड़ेगा। पहली बार दोनों में पैर नहीं रख सकते। जी। मगर कहने का मतलब है उस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत में जो भी है, लेकिन उस समय तक आप रागी रहेंगे। शुरुआत बिल्कुल रागी तो कौन से गुण स्थान तक रहते हैं। नहीं, बात रागी की नहीं चल रही है, बात चल रही है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की। नहीं, बात ये चल रही है बात- ये अगर बाबूजी, सम्यक दृष्टि मैं होना अपनी दूर बात है। की बात कर रहा हूँ तो रागी यही राग में फंसा हुआ हूँ गृहस्थी में पूरी तरह वो से। बात ये है, सम्यक दृष्टि होना और सम्यक सन्मुख होना और सम्यक दृष्टि बनने के रास्ते पे चलना, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो सम्यक दृष्टि रास्ते पे चलने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। और वो तैयारी क्या हम गृहस्थ में नहीं कर सकते हैं क्या? प्रश्न ये है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो जाता है और गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं है। बराबर। गृहस्थ में रह करके भी जीव सम्यक दृष्टि बन के रह सकता है। ये तो थ्योरेटिकल टाइप का है बात है, चलिए थ्योरेटिकल जैसे है। ये देखिए बाबूजी, ये बात जो राग तो है, रहेंगे फिर। शास्त्रों की बात करो ना यार। ये हाँ, तो देखिए राग तो रहेंगे ना। हाँ तो फिर राग देश है तो सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा। एक मिनट बाजू, एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे हैं आरपी जैन साहब? मैं ये कह रहा हूँ सम्यक दृष्टि मात्र होने से राग द्वेष नहीं जाते हैं। और नहीं यहाँ जाते, बस ये कहिए आप सही। राग द्वेष मेरे रहेंगे। जब तक मैं अपने पुत्र को पुत्र कहता रहता हूँ, अपनी माँ को माँ कहता रहता हूँ, तब तक मैं रागी द्वेषी ही हूँ। बिल्कुल सही है। सही है। मेरी मान्यता में थोड़ा फर्क आ गया है सम्यक दृष्टि होने से, बस बस सही वो है, सही बात सही है। मगर मतलब गृहस्थ जीव में जो अनंतनाबंदी कषाय है वो तो निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर गृहस्थ में है, अगर वो मोहमाया में फंसा हुआ है तो परिवार में तो अनंत अनुबंधी लेवल की कषाय होती है। अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। नहीं तो आप सम्यक दर्शन में ही कह रहे हैं ना कि अनंतनाबंदी लेवल की कषाय खत्म हो गई है। मेरा कहना है कि अनंतनाबंदी की लेवल की कषाय गृहस्थ में खत्म नहीं होंगी। देखिए ललित जी, मैं एक चीज आपको लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो मेरे भांजे थे शांतिलाल जी, जो क्या कहते हैं बाद में उनकी समाधि हो गई मुनि दीक्षा लेके, वो जब रिटायर हुए थे, जब तक वो टोटली बिल्कुल ही नास्तिक थे और एमपीवी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उनकी पत्नी धार्मिक थी, वो उनको मंदिर ले जाते थे, वो बाहर खड़े रहते थे, मंदिर दर्शन करके आ जाती तो लेके आ जाते थे, मंदिर के दर्शन नहीं करने जाते थे। मगर जब रिटायर हो गए उस दिन वहाँ के उनके फ्रेंड थे आईएएस ऑफिसर जैन, भोपाल में उनको क्षमासागर महाराज के पास ले गए। और ले गए तो उन्होंने, क्षमासागर जी ने उनसे पूछा कि आपने क्या किया 60 साल तक। उनकी ये बात चुभ गई और उनसे उसके बाद उनके उस पर रास्ते पे आ गए अपने जैन धर्म को पालने के लिए। मतलब ये इन व्रतों को, ये सारे रास्ते पे चलने लगे। मगर उसी बीच में
उनके जवान लड़के की डेथ हो गई, उनका लड़का था। तो आचार्य श्री ने कहा पहले आप वो जिम्मेदारी पूरी करिए ग्रस्त बन के। वो ग्रस्त बन के घर रहे, दोनों लड़के थे, फैक्ट्रियां थी वो बिक गई, कोठियां बिक गई, इतने उन पर साता क्रम का आया। मगर वो हमेशा कहते थे कि क्या कहते हैं, ये तो कर्मों का उदय है, इससे मैं विचलित नहीं हूं। उनके लक्षणों में ये प्रदर्शित होता था कि उनके भाव में बिल्कुल चेंज आ गया था कि क्या मेरा है, क्या अपना है, क्या अपना नहीं है। तो अगर जीव अगर करना चाहता है तो कर सकता है, कहने का मतलब ये है। देखो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ये अभी मैं एक ओपिनियन और लूंगा, फिर उसके बाद कंक्लूड करता हूँ। हाँ, ऋतु है उधर, ऋतु? अच्छा, ऋतु नहीं है। मैं बोलूं कुछ सर? हाँ शैलेंद्र जी बोलिए। तो आई थिंक तो मैं थोड़ा सा यहाँ बोलूं क्या? एक मिनट, मैं बोलूं एक मिनट क्या जरा, थोड़ा सा? शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, एक मिनट हाँ, शैलेंद्र। नहीं जैसे, हाँ जैसे, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। एक हाँ, जैसे सीबीजन भाई साहब ने बताया। हाँ, क्या आप मुझे रोक रहे हैं? नहीं बोलिए बोलिए। अच्छा, हाँ। जैसे सीबीजन भाई साहब ने बताया, ये बात ऐसी हुई जैसे कभी किसी की काल लब्धि अचानक आ जाती है तो एकदम घटित हो जाता है। लेकिन एक जनरलाइज्ड जैसे एक लाइफ में देखा जाता है तो ये कहा जाता है गोल अपना बहुत स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए, तभी उसको दृढ़ता मिलती है। जब तक हम डाउटफुल रहते हैं अपनी श्रद्धा में या अपने गोल में, जब तक उसे अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बात ये भी होती है कि अगर हमारा गोल स्पेसिफिक क्लियर है तो हम अपने आप हमें जैसे कहते हुए अचीव कर सकते हैं। चलिए शैलेंद्र जी बोलिए। कल में मोरलेस सब एक जैसी बात कर रहे हैं, बस बात थोड़ी सी मैं उसको थोड़ा डिफरेंट व्यू में कहना चाहता हूँ कि जैसे यदि किसी ने कहा कि घर में से छोड़ के आप जंगलों में चले जाइए या मतलब साधु बन जाइए, तो वहां पे भी यदि हमारा जो मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो वहां भी तकलीफ तो वही रहने वाली है। मन इधर क्या लगा बात रहेगा। कही है, क्या और बात बढ़ कही है, जाएगी, सही, और बढ़ जाएगी। बहुत नहीं, सही, पर बहुत ऐसा सही नहीं है बात। घर घर, मतलब नहीं, एक मिनट ललित जी, एक मिनट आरती के साथ में बोला ना, ललित जी, एक ललित जी, लेवल से ललित जी, जाएगा। एक मिनट उनको ललित पूरी जी, मैं बात। किसी की बात नहीं काट रहा हूँ और मतलब एक सिंपल बात में आपकी बात, आपने जो बात बोली है वो आपका क्वेश्चन है, आपका स्वभाव नहीं है वो, मैं मानता हूँ उस बात को। हाँ, तो मैं बोलिए। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यदि आप में मिथ्यात्व बना हुआ है तो वो कहीं भी जाओगे वो लगा रहेगा साथ में। तो अभी हमारी जो अभी की भूमिका है, जो घर में रहने के बावजूद भी यदि हम जहां भी कम कर सकते हैं और अपने को पीछे हटा सकते हैं, जो कर्तापने से पीछे हट जाएं अपने, और घर में भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं, ऐसे नहीं है कि भाई कि जरूरी नहीं है कि घर में रहते हुए कि आप एकदम या तो आप घोर तरीके से घुसे हुए हैं, हर सलाह में बीच में पड़ रहे हो, हर काम में आप घर में बने रहिए और अपना काम करते रहिए, कौन रोक रहा है आपको। और जिस दिन आपको लगे कि अब आपका टाइम आ गया, आपकी कालब्धि आ गई है, आपको साधु बनना है, तो आप जा सकते हैं, कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन आज की हालत में आप जाओगे तो आपको 50 आपके खुद ही बोल देंगे कि भाई आप ये डिसीजन गलत ले रहे हो, क्योंकि वो आपको दिख ही नहीं रहा है, आप में वो मिथ्यात्व छूटा ही नहीं है आप में, तो वो आपको हर आदमी सोचेगा ये तो गलत हो रहा है। तो वो भावना आपको घर में रहते हुए भी कर सकते हैं, ये ऐसा मैं समझता हूँ। आपकी बात सही है। स्थान विशेष नहीं होता, भाव विशेष होते हैं। एक बार भाई साहब ने बताया था कि सिनेमा में बैठ करके आदमी मंदिर के दर्शन कर सकता है और मंदिर में बैठ करके सिनेमा के दर्शन कर सकता है। तो भाई स्थान की आवश्यकता नहीं है, भावों की आवश्यकता है। आप अपने आप को अपने आप ही आप ग्रस्त से चिपके हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं ग्रस्त मुझे नहीं काम करने दे रहा है। देखो मैं अभी इसको थोड़ा कंक्लूड करता हूँ। देखिए आप सबने लगभग बात तो वही कही है। जहाँ तक इनका थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है कुछ लोगों का कि जब तक हम गृहस्थी नहीं छोड़ेंगे हम सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं कर सकते। जबकि आप देखो अपने शास्त्र उठा के देखिए, प्रतिमान योग के शास्त्र हैं और दूसरे शास्त्र हैं, आपको ज्यादातर तो ऐसे ही जीव मिलेंगे। और ये भूमिकाएं बनाई इसलिए गई हैं कि जीव सीधा के सीधा तो बच्चा हुआ 8 साल का होकर के दीक्षा लेने वाले कितने मिलेंगे आपको। तो ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी ऐसी जाती है। पहले ग्रस्त धर्म ही होता है, जब परिपक्वता आती है धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता है, सम्यक दर्शन उसके पहले ही ग्रस्त अवस्था में ही आ जाता है। ज्यादातर लोगों को ग्रस्त अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो अनुव्रत आदि धारण करते हैं और फिर धीरे धीरे करके जो है वो मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं, मुनि धर्म स्वीकार करते हैं
श्रेणी आरोहण करते हैं और चले जाते हैं। आप जो है बड़े बड़े पुरुषों की तो चलो आप कहोगे साहब रामचंद्र जी की बात छोड़ दो, या और दूसरे जीवन की बात छोड़ दो, चलो छोड़ भी दें। एक सुदर्शन नाम के हुए सेठ सुदर्शन, बहुत पुरानी बात नहीं है, रामचंद्र जी तो बहुत पहले हुए हैं, सेठ सुदर्शन तो अभी हुए महावीर स्वामी के बाद में। और पटना के सेठ थे, आपने प्रसिद्ध कथा सुनी होगी, शील व्रत के धारी सुदर्शन सेठ, जिनके ऊपर रानी ने इल्जाम लगाया था झूठा, उनके शील पर दोष लगाया था, और जबकि वो स्वयं ही कुशीला थी, और उसके फलस्वरूप उन राजा ने रानी की बातों में आकर इनको फांसी की सजा दे दी थी, शूली की सजा दी थी, और वह शूली उनकी सिंहासन में तब्दील हो गई थी। और फिर उन्होंने कहा था शेष सुदर्शन ने, जो कि हर अमावस्या चतुर्दशी को शमशान में निर्वस्त्र होकर के तपस्या करते थे। और जब उनके ऊपर ये आरोप लगा और वो आरोप जो है उनका मिथ्या हो गया, देवों ने ऊपर से फूल बरसाए, राजा को भी आभास हो गया कि रानी झूठ बोल रही है। उसके बाद राजा ने उनको ऑफर दिया कि मैं आपको आधा राज देता हूं। उन्होंने क्या बोला, किसका राज महाराज, मैं खुद ही भूल में था, ये राज नहीं चाहिए मुझे, अब मेरा पैमाना वैराग्य का भर गया है, इतने दिन से जो मेरी प्रैक्टिस चल रही थी आज वो चरम पर पहुंच गई है, और अब मुझे कहीं जाना नहीं है। वो मुनि हो गए और उसी भाव से मोक्ष गए। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो हमारी जो धारणा है, मिथ्या धारणा है कि जब तक मैं गृहस्थी में रहूंगा तब तक मैं श्रावक भी नहीं बन सकता। श्रावक तो कहते ही उसे हैं जो अभी वर्तमान में गृहस्थी में भरा हुआ है, बैठा हुआ है। 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी तक का जो श्रावक है, उत्कृष्ट श्रावक है, जो न केवल सम्यक दृष्टि है बल्कि अनुव्रतों का उत्कृष्टता से पालन कर रहा है। एक प्रतिमा और होते ही वो घर छोड़ता है, लेकिन उसके पहले की तैयारी तो है ना, घर छोड़ने के लिए जो अंदर में जो वैराग्य चाहिए उसकी प्रैक्टिस तो पहले ही हो जाती है ना। जैसे शैलन जी ने कहा ना कि आपने फिर उस वैराग्य के बिना आपने घर छोड़ दिया तो और दुर्दशा होने वाली है, फिर ना करके रहोगे ना काट के। हाँ, इसलिए ऐसी अपने अंदर में अगर मान्यता बन गई है कि गृहस्थी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि गृहस्थी एक काजल की कोठरी है, वहां रहते हुए जो दाग लगता ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए जो श्रावक धर्म जो बताया गया है, इतना बड़ा धर्म, इतनी स्टेप्स तक जो दिया है, वो किस लिए दिया है? उसमें तो बल्कि यही है कि जब आपको लगे कि मैं अब अनुव्रत धारण करने में परिपक्व हो गया हूं। काफी दिन तक चलती है वो साधना, ऐसे नहीं चलती, उसके पहले सम्यक दर्शन हो जाता है गृहस्थ अवस्था में ही। वो होने के बाद ना परिपक्व होकर के अनुव्रतों में परिपक्व होने के बाद वो जो आचार दीक्षा देने से पहले परीक्षा लेते ना, बिल्कुल सही बात। वो परीक्षा क्या लेते हैं? सम्यक दृष्टियों में बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, होते ही है ना। राजा इनकी चक्रवर्ती जितने राजा हुए जिन्होंने अपनी सब रानियां छोड़ी, 96,000 रानियां छोड़ी, तो वो कैसे छोड़ गए? उनकी गृहस्थी थी ना भरपूर, लेकिन वैराग्य की साधना, भरत चक्रवर्ती ने कितने वर्ष तक वो साधना की, उसके पहले ही सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं किसी से साहब पहले मैं इनको छोड़ता हूं तब सम्यक दर्शन होगा। उन्हीं भावपूर्वक तो सम्यक दर्शन हुआ कि जगत में कौन किसका है। ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए या मूर्ता लाने के लिए? उस मूर्ता से निकलने के लिए ही आचार्यों ने ये हमको कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं है संसार में, सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। ये वो पैमाने हैं जिनसे वैराग्य के अंकुर फूटेंगे, और एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा। कितने ही जीव ऐसे हैं जो गृहस्थी में रह करके हस्बैंड वाइफ जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, कितने ही हैं। उसके लिए गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छूट जाती तो वो सहज हो जाता है, लेकिन उसके पहले तैयारी पूरी होना चाहिए। जब लवालब भर जाए आप देखिए, आचार्य श्री की मुनि की जब जो ये पीछी परिवर्तन होता है, जो पीछी ली जाती है, जो ग्रस्त पीछी लेता है वो ब्रह्मचर्य का व्रतों को दोनों पालन करते हैं सर। पीछी लेने के बाद ग्रस्त में रहते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहले ही हो जाती है। और अगर नहीं होती, और जो आप ऐसे ही अगर बन गए मुनिराज बन गए आप, और आपको ना तो सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या दृष्टि पूरी तरह से हो दीक्षा लेने से जस्ट पहले तक, उस व्यक्ति की दीक्षाएं सफल होती नहीं।
वो तो फिर द्रव्यलिंगी होके रहेगा। द्रव्यलिंगी ही नहीं, शिथिलाचारी हो जाएगा। यस, शिथिलाचार तो ऐसे ही तो आता है। जिन्होंने भूलवश ऐसा सोचा कि वैराग्य तो होता रहेगा, पहले तो मुनि दीक्षा ले लेता हूं, और फिर उनसे वो साधना होती नहीं, क्योंकि ये साधनाएं वैराग्य के बल पे ही होती हैं। एक समय का भोजन जैसा मिल गया सो खाना पीना, ये किनकी होती है साधनाएं? जिन्हें वास्तव में संसार का सार समझ में आ गया। हर कोई तो लेके बता दे। इसलिए शिथिलाचार जो है इतना बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि सम्यक दर्शन हो या ना हो, मुझे ये गृहस्थी छोड़ करके मुनि बन जाना है, ये आसान रास्ता नहीं है, इसमें तो बहुत कांटे हैं। ठीक है, तो इसलिए और भाई साहब और एक बात और भी है, गृहस्थ में रह करके ही तो पाठशाला है, वो परिस्थितियां वहीं पर दिखाई देंगी। हम कितने समय दृष्टि हैं, हमारे अंदर कितने हमने अपने आप को नियंत्रित किया है। वो पाठशाला है और प्रयोगशाला है। एक्चुअली वर्ड है, राइट, वही है, प्रयोगशाला। यस, गृहस्थ जीवन ही प्रयोगशाला है सबसे बड़ी। बिल्कुल, हाँ। और प्रयोगशाला से दूर रह करके आप संभव, आपने सही कहा, स्थिरता आ जाएगी अगर आप प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किया, उससे पहले हम चले गए तो। उसे पलायनवादी कहते हैं। यस, है ना, पलायनवादी तो यही तो है। हाँ, बिल्कुल सही है। ना तो वैराग्य का पैमाना आया, ना मुझे जो उस दशा का भान हुआ, ना मुझे जीवों से मैत्री भाव हुआ, मैंने द्वेष भाव पूर्वक गृहस्थी छोड़ दी। बिल्कुल सही। वो भी कर्तव्य पूरा नहीं किया, गृहस्थ जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसीलिए पलायन कहा उसको। यस। एनीवे, उसको अपन जो और अच्छे से इस बात को समझेंगे। लेकिन जो अपन की मेन चर्चा थी वो ये थी, मैं जो करना चाहता था कि इनको स्वार्थ का संसार क्यों कहा, और अगर कहा है तो मैं इस संसार में गृहस्थी में रहता हुआ भी इन भावों से अपने आप को मुक्त कैसे करूं कि मैं रहूं भी गृहस्थी में जब तक मेरा वैराग्य नहीं होता, और मैं उन सब पात्रों को स्वार्थ का जो है केंद्र भी ना बनाऊं, ना उनमें अपना स्वार्थ खोजूं, और ना ही उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा दूं। ऐसा मैं भाव कैसे कर सकता हूं? ये आज का विषय था। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2-5 मिनट है। हाँ, तो जैन साहब, ये मतलब स्वार्थी होना तो जैसे एक व्यवहारिक रूप से एक अच्छी बात है। मतलब मेरा स्वार्थ का रूप कहने का मतलब ये है कि जब तक आप स्वार्थी नहीं होगे, आप अपना आत्मा का कल्याण कैसे करोगे? क्योंकि नहीं तो क्योंकि हर परोपकार में ही लगे रहोगे तो फिर आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ स्वार्थ का अर्थ क्या है? तो यहाँ स्वार्थ का अर्थ है कि अपने आत्मा के काम उसमें लगना है आपको। मतलब वो दुनियादारी के स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि आप ये सोचते रहे कि मैं उसका भी भला कर दूं, इसका भी काम कर दूं, उसके में लगूं, तो फिर मतलब फिर आप उसमें आप और उलझ से जाओगे। हाँ, बहुत सही बात है। स्वार्थ की दो हो गई। स्वार्थ अगर राग और द्वेष और मोह के लिप्त है तो उस स्वार्थ का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थ अगर परमार्थ आत्म कल्याण के रास्ते के लिए है तो वो स्वार्थ सबसे बड़ा परमार्थ है। देखो, इसमें स्वार्थ में शब्द में स्वा और अर्थ 2 शब्द हैं। यस, नहीं, स्वा कौन है? मैं स्वा हूं। अर्थ क्या है? मतलब मेरे लिए जो प्रयोजन भूत बातें हैं वही मेरा स्वार्थ है ना। उससे मुझे उसमें जुड़ना है। संसार का कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ मुझे रोक नहीं सकता। जैसे सुकमाल मुनि को उनकी माताजी ने इतने जाल बुनाए थे, इतनी सुंदर सुंदर रानियों से उनकी शादी की थी, उनके पहनने की जो चप्पल थी वो उन कालीनों से काट काट के बनाई गई थी, जिन्हें राजा ने खरीदने से मना कर दिया था कि मेरे बूते का नहीं है। जिनके ऐसे महल, 7-7 महल के बीचों में उनको रखा गया था, और कोई धर्मात्मा के उपदेश उनके कान में ना पड़े, इसकी सारी व्यवस्था की गई थी। ऐसा सुकमाल व्यक्ति रातों रात अपने सुकमाल पैरों के सहारे वो साड़ियां बांध करके लटक करके जंगल में कैसे चला गया? उसके पहले उसे वैराग्य से उसका ओतप्रोत नहीं हो गया होगा दिल? उसके बिना उसकी कैसे निकल के चला जाता वो? ऐसा भर गया उसका वैराग्य का पैमाना कि उसने ये भी नहीं देखा कि मेरा शरीर कितना कोमल है। तो ये जो भराव है वैराग्य का, ये संसारी दशा में ही हुआ। तो यहाँ स्वार्थ की जो बात हो रही है सर, एक्चुअली में नाते रिश्ते मेरे जितने भी हैं, जिस शरीर से जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं से नाते रिश्तेदारों की बात हो रही है। जी हाँ,
ये स्वार्थ वो जो एक्चुअली परमात्मा में लेने की जरूरत नहीं है इसको। जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत। हाँ, ये स्वार्थ जो है स्वार्थ है जरूरत है ना, एक्चुअली। बिल्कुल स्वार्थ है। अभी वो जो मैंने आपको सुकुमार मुनि की माता जी का उदाहरण दिया, वो माता का क्या स्वार्थ था? एक्चुअली वो बुरा नहीं चाहती थी उसका, लेकिन स्वार्थ ये था कि मेरा बेटा है, स्नेह का हाँ। संबंध है मेरा इससे, अगर ये चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। नहीं, जो जनरली घर गृहस्थी में माँ बाप का संबंध होता है उसी वही तो संबंध है, बिल्कुल चाहे संबंध। भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई हो। भाई मेरा बेटा चला गया, अरे ये तो कितनी रक्षा करने वाला था मेरा बेटा। तो हाँ, अरे देखो ना, वो स्वार्थ तो वहां पे आ जाता है, मेरा भरण पोषण करने वाला था ये, हाँ, तो वो देखिए, स्वार्थ आ जाता है। देखो स्वार्थ वो भी है। ये देखो क्षमासागर महाराज की माता जी थी, वो अपने जीते जी क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, उनकी मुनि दीक्षा को। बड़ा मुश्किल होता है सर ऐसे। देखो ये जो अपन एक और भूल करते हैं, जैसे कि अपन समझते हैं कि अगर किसी ने किसी से कुछ चाहा, कुछ मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस हैं, या मेरा कुछ काम करने वाला वही स्वार्थ है, लेकिन माता का और बच्चे का स्वार्थ नहीं होता, ऐसा सब मानते हैं क्या? नहीं, माता का तो जो अंदर का जो प्रेम होता है, हाँ। जो संलग्न होता है, वही स्वार्थ होता है, पवित्र स्वार्थ कहते हैं उसको। बताओ भाई, ये स्वार्थ है कि नहीं? जिसमें तो लिखा है संसार का कोई भी संबंध निस्वार्थ नहीं होता। तो स्वार्थ तो मैंने बताया ना, स्वार्थ हाँ। स्वार्थ शब्द को आप अलग नहीं कर सकते उससे। हाँ, माँ और बेटे के संबंध से। माँ और बेटे का क्या संबंध है? स्वार्थ क्या है ये जरा बताओ। स्वार्थ यही है कि मतलब उसकी ममता, ममता ही सबसे बड़ा स्वार्थ है उसका। ममता उसकी खानदान बढ़ाएगा, आगे उसका परिवार बढ़ाएगा, उसके कुटुंब का नाम रोशन करेगा समाज में। हाँ, तो हमें स्वार्थ किससे हुआ? उस जीव के शरीर से, जो वर्तमान में उसका पुत्र बन के खड़ा हुआ है। यस, शायद बैकग्राउंड में तो रहता है स्वार्थ, माँ बच्चों में भी। बहुत बढ़िया। क्या बैकग्राउंड रहता है? देखो, और कोई बैकग्राउंड रहे या ना रहे, एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहता है कि ये मेरा है, क्योंकि ये शरीर मेरा है और इस शरीर से ही वो उसकी उत्पत्ति मैं मानता हूँ, इसलिए वो भी मेरा है। वहां पे पॉइंट होता है ना? और उसका विछोह मैं नहीं सह सकता, इसलिए बहुत आत्मीय संबंध मैंने बना लिए हैं। जैसे अपने शरीर के साथ हैं, वैसे ही उसके साथ भी संबंध स्थापित किए हुए हैं, और मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे लोभ है कि उसका शरीर मेरे साथ हमेशा रहे, ये लोभ है। जैसे ये कह रहे थे ना सीवी जैन साहब, क्षमासागर महाराज की माँ ने जो है कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया। ये देखिए, ज्यादातर 99% जो है वो माताएं कौन चाहेंगी कि उनका बच्चा उनसे अलग हो जाए? एग्जैक्टली। नहीं, दूसरा आरबी जैन साहब, दूसरा एग्जाम्पल है, जो ज्ञान सागर जी महाराज जी के माता पिता थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया बाद में, मुनि बनने के बाद में, और वो जीवन अभी भी जीवन पर्यंत हैं, मगर बिल्कुल एक्सेप्ट किया उन्होंने, उनमें बिल्कुल ही इस बात का कोई मलाल। ज्ञान सागर महाराज यहाँ आए थे तो भुवनेश्वर में उनके माँ बाप आए थे। हाँ, आते थे, आहार देते थे, बिल्कुल हमेशा आहार देते थे, यहाँ रहे, उनका यहाँ ऑपरेशन, हम लोग भी गए थे खारघर से। हाँ, नहीं, उनके पिताजी का, उनका पैरों का, घुटनों का ऑपरेशन भी यहाँ हुआ। तो देखिए, अपन कल जो है 84वां इस दोहा पढ़ेंगे, और इसका थीम भी लगभग वही है जो आज अपन ने डिस्कस किया। कि मतलब मेरी भूल क्या है? अपन ने शुरू में मैंने आपको ये कहा था कि चूंकि इस जीव की बहुत सारी ऐसी खोटी मान्यताएं हैं और बहुत गहरी मान्यता हैं, इसलिए उसको अपना स्वरूप दिखाई देता नहीं। तो इसी को निकालने के लिए उन्होंने कैटेगरिकली अलग अलग कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये एक फेज उन्होंने बताई। और आगे भी जो मेरे छिपे हुए बहुत सारे संस्कार हैं, उनको मैं इसके माध्यम से उजागर करूंगा। आज का ये एक्सटेंशन मतलब इसी भाव का एक्सटेंशन है, इसी भाव का एक्सटेंशन रहेगा। और कल तैयार होके आना, आप सब लोग जो है फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे और अच्छी तरह से समझ करके करेंगे। यह क्यों डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हमें कोई डिबेट नहीं करना है, बल्कि हमारे अंदर कितना माल गया है
और उसके बलस्वरूप हम कितने आगे बढ़े हैं, इसके लिए ऐसा है कल के प्रवचन की आपने तैयारी किया है, कराइए आज। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर कलपन करते हैं। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे चुकूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।